आज का जो रेसिपी है वो लोहे के तवे पर मैं बनाना सिखाऊंगी, वो भी आटे का। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं पैन केक बनाना सिखाऊंगी। वैसे तो पैन केक मैदे का बनाया जाता है और नॉन स्टिक पैन पर मैं आज बहुत ही आसानी से लोहे के तवे पर कैसे बनाते हैं और आटा में कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो बिल्कुल ही आज का रेसिपी जो है वो हेल्दी होने वाला है, जिसे आप छोटी मोटी भूख में तुरंत फटाफट इंस्टेंट बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। आप भी खा सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है और इसका टेस्ट जो होता है सेम टू सेम केक जैसा होता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 पका हुआ केला लिया है। तो देखिए, केला की जगह पर आप एप्पल ले सकते हैं, कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रूट में भी बनाएं, बिना फ्रूट का भी बना सकते हैं। अगर आपके पास फल नहीं है, फ्रूट नहीं है, तो आप बिना फ्रूट का भी बना सकते हैं। यहाँ पे केले को काफ़ी बढ़िया से मैंने काट लिया है। 2 केले को थोड़ा सा मैंने दूध दिया है और बहुत ही बारीक मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। और 2 केले के अनुसार 2 छोटे कटोरी से यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है। आप गेहूं के आटे की जगह पे मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 चुटकी नमक का इस्तेमाल किया है और ये रहा 4 चम्मच चीनी का पाउडर। तो यहाँ पे आप चीनी ऐसे साबुत मत डालिएगा, जब भी डालिएगा इसमें बिल्कुल उसका पाउडर बना कर ही डालिएगा, वरना रेसिपी आपका जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो 4 चम्मच मैंने डाल दिया चीनी का पाउडर। 1 चम्मच मैंने डाला है वनीला एसेंस, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। आप उसके जगह पर मीठा सोडा भी डाल सकते हैं। और साथ में मैंने यहाँ पे 1 कप पिघलाया हुआ घी डाला है। आप घी की जगह पे बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पे आधा कटोरी मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल किया है। और अब सभी को डालने के बाद लास्ट में केले का पेस्ट भी डाल देंगे जो हमने तैयार किया था। अब इसे थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसमें गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। पतला पेस्ट मत बनाइएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। गाढ़ा सा पेस्ट बनाएंगे और हमेशा दूध थोड़ा थोड़ा देते हुए ही डालिएगा। अगर आप केला या फिर कोई फ्रूट नहीं डालना पसंद करते हैं तो ऐसे भी बहुत ये स्वादिष्ट बनता है, मैंने खाया है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें केला डालें या फिर सेब डालें या फिर कोई भी फ्रूट डालें। वैसे अगर आप डालते हैं तो बच्चों के लिए काफ़ी ये हेल्दी होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं केला भी हेल्दी होता है। काफ़ी बढ़िया से इसे मिक्स करेंगे और सारा लम्स जो है इसका हटा देंगे। तो बहुत ज़रूरी है इसका अच्छे से फेंटना, ताकि बढ़िया से इसका लम्स निकल जाए। तो देखिए, कुछ इस तरीके से आपको लम्स फ्री बनाना है और इस तरीके से आपका पेस्ट होना चाहिए। ये जो पेस्ट है अगर हम ऊपर उठाते हैं तो नीचे गिरते हुए आपको नज़र आएगा, बिल्कुल ही गाढ़ा सा। देखिए, इस तरीके से आपका होना चाहिए। तो चलिए, हमारा बहुत ही परफेक्ट पेस्ट बनकर तैयार है। अब यहाँ पे मैं लोहे के तवे पर आपको बनाना सिखा रही हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है कि लोहे के तवे को काफ़ी बढ़िया से गरम कर लेना है। गरम करने के बाद थोड़ा सा बटर डालेंगे या फिर घी का इस्तेमाल करेंगे और उसे काफ़ी बढ़िया से वाइप कर लीजिएगा, मतलब पोंछ लीजिएगा थोड़ा थोड़ा। और उसके बाद गैस से नीचे पैन को रखेंगे और सिर्फ 1 चम्मच बिल्कुल सेंटर में पेस्ट को डालेंगे और बिल्कुल धीमी आंच पर डालने के बाद धीमी आंच पर इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए। तो मात्र 1 मिनट के लिए रखेंगे। और इसकी पहचान ये है कि जैसे इस तरीके से खोलेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा सा बबल्स जैसा दिखाई देगा, हल्का हल्का सा होल। तब आप क्या कीजिएगा, इसके ऊपर से थोड़ा सा 2 से 3 ड्रॉप बटर या फिर घी डाल लीजिएगा और इसे पलट लीजिएगा। पलटने के बाद फिर से ढक्कन लगाएंगे, यानी कवर करेंगे। और कवर करने के बाद 1 से 2 मिनट तक धीमी धीमी आंच पर इसे पकने देंगे। और इसे जब भी बनाइएगा धीमी आंच पर ही बनाइएगा। देखिए कितना फ्लफी जैसा हुआ है, बिल्कुल सॉफ्ट सा। और देखिए, मैंने इसे लोहे के तवे पर बनाया है, इसी कारण से इसका थोड़ा सा कलर चेंज रहेगा। अगर आप पैन पे बनाते हैं, नॉन स्टिक पैन पे, तो थोड़ा कलर अलग आ जाता है। दूसरा प्रोसेस भी उसी तरीके से करेंगे। पहले तवे को अच्छी तरह से गर्म करेंगे, तवे पे थोड़ा सा बटर लगाएंगे, बटर को पोंछ लेंगे। उसके बाद
तवे को नीचे रखेंगे, गैस से नीचे। उसके बाद 1 चम्मच पेस्ट को डालेंगे, कवर करेंगे और इसे दोबारा से गैस के ऊपर रखेंगे और धीमी धीमी आंच पर इसे पलटते हुए दोनों तरफ से पका लेंगे। इस तरीके से हल्का हल्का सा होल हो जाए तब थोड़ा सा ऊपर बटर देंगे, पलटेंगे और पका लेंगे। तो मात्र 2 बार इसे पलटना होता है और धीमी धीमी आंच पर इसे पका लेना होता है। तो देखिए पेस्ट की जो कंसिस्टेंसी इस तरीके से होना चाहिए कि वो अपने आप जब पैन पे रखें तो वो फैल जाए। तो सभी पैन केक को मैंने लोहे के तवे पर बना लिया है और किस तरीके से बनाया है आपने देखा, और इसे बनाना बहुत ही आसान है लोहे के तवे पर भी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे पास लोहे का तवा है तो हम पैन केक नहीं बनाकर खा सकते हैं, तो आज के बाद आप बिल्कुल खा सकते हैं अगर मेरे तरीके से बनाते हैं। तो इसे गर्मा गर्म खाया जाता है और इसे हमेशा अगर हनी के साथ यानी कि शहद के साथ, जिसे मधु भी कहते हैं, उसके साथ खाते हैं, साथ में बटर, तो बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है, बिल्कुल ही डिलीशियस लगता है। खासकर बच्चों को तो ज़्यादा ही पसंद आता है और इस तरीके से आप अपने बच्चों को ज़रूर दे सकते हैं और मैं तो कहूँगी कि ज़रूर दीजिए क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी है। बिल्कुल ही इसमें ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं डाला हुआ है जिससे कि आप अपने बच्चे को ना दें। आप लंच बॉक्स में दे सकते हैं। देखिए कितना ये सॉफ्ट, बिल्कुल ही फ्लफ़ी जैसा नॉर्मल केक की तरह बनकर तैयार हुआ है और टेस्ट भी बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा नॉर्मल केक खा रहे हैं। ये देखने में या फिर बोलने में सिर्फ पैन केक है लेकिन खाने में बिल्कुल ही केक जैसा है। देखिए कितना ये लचीला है, बिल्कुल सॉफ्ट सा। ये देखिए एकदम मुंह में घुल जाने वाला। तो आप अपने छोटे बच्चों को भी इस तरीके से बनाकर दे सकते हैं, खा सकते हैं, लंच में बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की मेरी यह रेसिपी आप सभी को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।